धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, 23 सितंबर का वो भागों वाला जो दिन है जिस दिन पिताजी गुरु गद्दी पर विराजमान हुए थे। इस वीडियो में हम उस दिन की यादों को ताजा करेंगे। तो सबसे पहले सारी साध संगत को उस पावन गुरु गद्दी दिवस की लाख लाख बार बधाई हो जी। इस दिन की यादों को ताजा करने के लिए सेवादार प्रेमी पुरुषोत्तम लाल टोहाना, शाह सतनाम जी नगर, जिला सरसा से गुरु गद्दी बख्शीश की यादों को साझा करते हुए बतलाते हैं कि 23 सितंबर 1990 का दिन बहुत भागों वाला है। इस दिन परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज, कुल मालिक शहंशाह जी पूज्य हजूर महाराज जी को गुरु गद्दी पर लेकर आए। दुनिया को ऐसा करके दिखाया जो न तो इस धरती पर पहले कभी हुआ है और ना ही शायद ऐसा चमत्कार होगा। बात यूं है कि परमपिता शाह सतनाम जी महाराज ने पूज्य हजूर पिताजी को 23 सितंबर 1990 को गुरु गद्दी बख्शी। उस दिन टोहाना की संगत को कोई पता नहीं था। टोहाना की संगत को 23 सितंबर शाम को पता चला जब परम पिताजी ने टोहाना की साध संगत के लिए प्रसाद भेजा कि परम पिताजी ने संत जी पूज्य हजूर पिताजी को गुरु गद्दी बख्श दी है। 24 सितंबर को सुबह टोहाना की साध संगत अपनी गाड़ियों पर डेरा सच्चा सौदा सरसा जा पहुंची। सभी को बड़ा ही उत्साह था कि नए पिताजी के दर्शन करेंगे और खुशियां प्राप्त करेंगे। सभी ने अपना मुंह हाथ धोया, रफा हाजत पूरी की और मजलिस सुनने के लिए चल पड़े। जब मैंने परम पिताजी के बराबर बैठे पूज्य हजूर पिताजी के दर्शन किए तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। ये तो वही हैं जिन्होंने 1980 में मुझे दर्शन दिए थे। बात यूं थी कि सन 1980 में नाम लेने के कुछ महीने बाद मेरे मन में ख्याल आया कि हम तो मौने हैं। हमने केशधारी सरदार को गुरु बनाया जो कि ठीक नहीं है। इतना सोचा ही था कि रात को स्वप्न में श्याम मस्ताना जी धाम सरसा की गुफा तेरावास के अंदर परम पिता शाह सतनाम जी के मुझे दर्शन हुए। परम पिताजी गुफा के अंदर वाले कमरे से आए। जब परम पिताजी चौकी पर बैठने लगे तो उनका स्वरूप नौजवान बॉडी में बदल गया जो कि क्लीन शेव था। सिर पर काली टोपी थी। मैं नौजवान स्वरूप को देखकर डर गया और पीछे हटने लगा। उन्होंने कहा, आगे आओ। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी अब मेरा भूलेखा निकल गया है, मुझको माफ करो जी। बोले, बेटा नजदीक तो हो, तेरे को प्रसाद देंगे। मैं इतना डर गया कि पीछे हट गया। फिर उन्होंने मुझे बड़े प्यार से नजदीक बुलाया और प्रसाद दिया। जब पिताजी ने मुझे प्रसाद दे दिया तो मैं पिताजी से बोला कि पिताजी मैंने पहले भी आप जी के दर्शन किए हैं। तो पिताजी बोले, कहाँ किए हैं? तो मैंने बोला कि पिताजी मैंने यूपी में दर्शन किए हैं। तो पिताजी बोले, हाँ बेटा, अपन पहले भी मिले हैं, जबकि इससे पहले तो मुझे यूपी डेरे के बारे में कोई भी पता नहीं था। मैं नारा लगाकर पीछे को मुड़ा ही था तो पिताजी बोले, अब तो ठीक है। मैंने कहा कि हाँ जी पिताजी ठीक है। पिताजी की जो आवाज थी वो परम पिताजी की आवाज थी। आज फिर वो ही 1980 में दर्शन देने वाले पिताजी संत जी परम पिताजी के साथ गुरु गद्दी पर विराजमान थे। मैंने अपने सभी साथी प्रेमियों को बताया कि ये तो वही हैं जिन्होंने मुझे 1980 में दर्शन दिए थे। हम खुशी में नाचने लगे। मजलिस में सभी साथ संगत बहुत खुश थी। मेरे दिल में तड़प थी कि कब परम पिताजी मिलें और हम हजूर पिताजी के बारे में बताएं कि आप कुल मालिक हो और कुल मालिक को गद्दी पर लेकर आए हो। हमें सुबह के समय
परमपिता जी व हजूर पिताजी से मिलने का समय नहीं मिला। हमने सोचा कि शाम को मिलेंगे, तो उस समय के दौरान हम दरबार के प्रबंधकों, मुख्य सेवादारों तथा सभी सत ब्रह्मचारी सेवादारों से मिले। टोहाना की साध संगत ने उनसे अर्ज की कि हमने सारी साध संगत को भोज करना है, क्योंकि कुल मालिक को गद्दी पर लेकर आया है। किसी ने भी हमें संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, तो हम काफी उदास हो गए। लेकिन शाम की मजलिस के बाद हमें गुफा में ले जाकर परम पिताजी से मिलवाया गया। हम 9-10 प्रेमी थे। हम परम पिताजी तथा हजूर पिताजी की हजूरी में नाचने लगे। परम पिताजी बहुत ही खुश हुए। हम सभी को अपने पास बिठा लिया और कहने लगे, आओ टोहाना वालों, सुनाओ क्या हाल है। तो हमने खुश होकर कहा कि पिताजी, शहंशाह जी, आज हम बहुत ही खुश हैं, क्योंकि आप कुल मालिक हो और आप कुल मालिक को गद्दी पर लेकर आए हो। परम पिताजी कहने लगे, ऐसी खुशी होनी भी चाहिए। फिर हमने कहा कि पिताजी, इस खुशी में हम बहुत बड़ा भोज करना चाहते हैं। परम पिताजी बोले, जरूर, तुम्हें समय देंगे। हमारी टोहाना की साध संगत के लिए प्रेम का इतिहास बन गया। हम नाचते गाते खुशियां मनाते इजाजत लेकर गुफा से बाहर आ गए। 22 जनवरी 1991 की बात है कि पिताजी की रहमतों का दौर चल रहा था। चारों तरफ प्रेम का जलवा था, क्योंकि कुल मालिक सतगुरु परम पिता शाह सतनाम जी महाराज का पावन अवतार महीना चल रहा था। टोहाना की साध संगत पिछले 10 सालों से हर साल जनवरी में परम पिताजी को बधाई देने आया करती थी। इस बार साध संगत के 2 ट्रक परम पिताजी को बधाई देने आए। एक ट्रक भाइयों का तथा एक ट्रक बहनों का था। शाम की मजलिस के बाद साध संगत पिताजी को बधाई देने के लिए शाह मस्ताना जी धाम की गुफा तेरावास के पास पहुंची। टोहाना की मुख्य प्रेमियों के आगे जाकर गुफा के पास जो सेवादार थे, उनसे प्रार्थना की कि टोहाना की साध संगत परम पिताजी तथा संत जी हजूर पिताजी से मिलने के लिए आई है। गुफा में जाने से पहले प्रेमी पुरुषोत्तम लाल ने प्रेमी राम कुमार जी हलवाई से बात की थी कि हमने 2 केक 2 थालियों में लेकर जाने हैं, क्योंकि पिताजी 2 बाड़ियों में बैठे हैं। अगर हम एक केक लेकर गए तो परम पिताजी नाराज हो जाएंगे, गुस्से में होंगे। हम 2 कुर्सियों पर बैठे हैं, तुम्हें समझ नहीं आया? तो राम कुमार बोले, ठीक है, हम केक को 2 जगह 2 थालियों में लगा लेते हैं। साध संगत टोहाना को अंदर जाने की आज्ञा मिल गई। सारी साध संगत आहिस्ता आहिस्ता करके दोनों पिताजी के चरणों में बैठ गई। परम पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा कि साध संगत कैसे आई है। मैंने अर्ज की कि पिताजी, आप जी के जन्मदिन पर साध संगत केक लेकर आई है और बधाई देने आई है जी। उस समय साध संगत अत्यंत खुश थी। कुल मालिक परम पिताजी के चरणों में बैठकर नजारे ले रही थी। परम पिताजी ने फरमाया, लाओ केक काटते हैं। तो मैंने और राम कुमार ने केक वाली एक थाली ली और परम पिताजी के पास चले गए और अर्ज की, पिताजी केक है। परम पिताजी 2 थालियों में केक देखकर खफा हो गए और कड़कती आवाज में बोले, ये क्या? हटो पीछे, ये कैसे? हम डर गए और पीछे हट गए। फिर पिताजी ने वचन फरमाया, बेटा इधर आओ, आप 2 केक लेकर आए हो। ऐसा नहीं है बेटा, एक ही केक लेकर आओ, इसे हम काटेंगे। फिर परम पिताजी ने हजूर पिताजी की तरफ इशारा करके फरमाया, बेटा हमारा एक ही रूप है, हम एक ही हैं। बेटा एक ही हमारी बॉडी और एक ही हमारा रूप है। हम 2 बॉडियों में जरूर हैं, तो सारा एक ही रूप है। जब परम पिताजी ने यह वचन फरमाया तो हम नाचने लगे।
सारी साध संगत नाचने लगी और जोर जोर से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे लगाने लगे। परम पिताजी के वचन सुनकर साध संगत के दिलों में खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हमने दोनों पिताजी की हजूरी में केक कटवाया। सारी साध संगत को प्रसाद बांटा गया। संगत खुशियां मनाते हुए नाचते हुए गुफा से बाहर आ गई। हमने बाहर आकर समूह साध संगत को बताया कि परम पिताजी और हजूर पिताजी एक ही रूप हैं, दोनों एक ही हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारी साध संगत जी, ये मीठी प्यारी यादें आपको कैसी लगी? प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।